अब ऐसा तो कुछ पता नहीं था, तो सीधे साधे आदमी। हमें कहा भैया भोजन पा लेना, यज्ञ के दर्शन कर लो। बोले जी गुरुजी हो गया, हम कुछ सामान लाए हैं। हम कहा क्या लाए हो? बोले कुछ सहयोग लाए हैं। हम कहा वहां कार्यालय में दे दो और रसीद ले लेना। बोले हमें कार्यालय में नहीं देना, आपको ही देना है। एक छोटा सा बैग उन्होंने पकड़ा दिया। हमें लगा कपड़ा होंगे, मिठाई बिठाई होगी। भैया हमने धर लिया। अब वो हमारा एक कमरा बना था, तो एक तिवारी जी हमारे पास रहते थे, विजय तिवारी। विजय तिवारी जी को हमने वो बैग दिया और जैसे ही खोला तो ऊपर लाल पेन की एक चिट्ठी रखी थी। उस पर पहले नंबर पर बड़े अक्षरों में लिखा था जय सिया राम। और जब बैग खोल करके देखा, पूरे यज्ञ की चुकती हो गई, ब्राह्मणों की दक्षिणा चुक गई और 50,000 रुपया बच गए। हम ना उनको जानते, आज तक हमारा परिचय नहीं। मोटरसाइकिल लेके हम गांव के बाहर तक गए, हमको नहीं मिले। हम बड़े चौंक गए। फिर अंदर ही अंदर सन्यासी बाबा की प्रेरणा आई, तू टेंशन ना ले, व्यवस्था हो गई, वापस जा। तब हमें खूब रोना आया कि धन्य है गुरुदेव, हमारे कारण उनको ये रूप बना करके आना पड़ा, हमारी यज्ञ को सफल करवाना पड़ा। पंचकुला के पागलों, हम हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो। वो दिन है कि आज का दिन है। आज तक हनुमान जी की कृपा से भैया हमने फिर लौट के मुड़ के नहीं सोचा। जब हॉस्पिटल के निर्माण की संरचना चल रही थी, भूमि पूजन होना था, हमें सबने डांटा कि बहुत बड़ा संकल्प है, आप कर नहीं पाओगे, आप किसी से मांग पाते नहीं हो। उनका जो होगा देखा जाएगा। हमारे मन में आया है, इस देश में 1,000 करोड़ के मंदिर बने हैं, हम अस्पताल, जय 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 ठटरी के बड़े हरो कथा सुन लो है? हमने देख लो कि आज पंचकुला के पगला आ गए। और ये बताओ नक्कटा हरो एलईडी पे टंगबे किसने कही? एलईडी गिर जाए भाई, ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। और पता है तुम्हारे पंचकुला के पत्रकार का छापे, जे छापे बाबा दुनिया की पर्ची खोल पाओ तो अपने पंडाल की ना खोल पाओ। हम तो पंचकुला के पगलन से हैरान हैं। पर भैया सही बताएं, हमें बहुत प्यारो लगो पंचकुला। सुंदरकांड की चर्चा में कल तक हमने चर्चा की, हनुमान जी लंका की यात्रा करते हैं। जामवंत जी के वचन हनुमान जी ने सुने। हनुमान जी ने जामवंत जी के ये बेटा या बेटी जो जवान है, वो अगर माता पिता और दादा की बात सुनकर के कोई काम प्रारंभ करें, सुंदरकांड का सार कहता है वो बेटा और बेटी कभी विफल नहीं हो सकते। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है, सुंदरकांड इसलिए सुंदर है भैया, क्योंकि सुंदरकांड में बड़ों की बात छोटे सुन रहे हैं। जिस घर में बड़ों की बात छोटे सुने, ये भी सुन लो। अब आपको बड़ा बुरा लगा होगा, हम नहीं कह रहे। लंका कांड में रावण को माल्यवंत ने समझाया, मंत्री ने समझाया, पर पता है रावण क्या कह रहा था? तो हमें समझा रहे, अरे हम समझे समझाए हैं। और जो घमंडी आदमी होता है उसे अप्रिय बातें, जो उसके हित की बातें हो वो तो अप्रिय लगती हैं, और जो केवल उसकी चापलूसी की बातें हो वो उसे प्रिय लगती। चटुकार ज्यादा पसंद होते हैं। पर हमारे संत कहते निंदक नीचे राखी आंगन कुट छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। निंदा करने वाला अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा हो तो मेरे पंचकुला के पागलो तुम घबराना मत। कोई निंदा करे तो समझ जाना तुम जिंदा हो। जो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, जो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, वो तुम्हारी निंदा करेगा। और निंदा करे तो भगवान को धन्यवाद देना, कम से कम इतना बड़ा तो बनाया है कि हमारे मुंह पे नहीं बोल पाते हैं। हम अपना निजी बात बोलते हैं। हमारे से जुड़े हुए 100% में 40% लोग पीठ पीछे हमारी निंदा करेंगे, गारंटी से कह रहे। बेफिजूली में तुम बाबा 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 पढ़ रहे हैं, कहां चमत्कारों के चक्कर में पड़े, कहां इसमें पड़े, कहां उसमें पड़े। तो लोग हमारे पास आके हमें सुनाते हैं, बोले महाराज जी हमें बड़ा बुरा लगता। कई हमारे मित्र हैं,
अच्छा, हमें पता भी है, बड़ी भगवत कृपा है हम पे। हमारा तो काम ये, लोग हमसे पूछते आप करते क्या, हमारा काम ही है दिलो दिमाग पढ़ना। तो कई हमारे मित्र हम पर जी 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 करते मुंह पर, और पीठ पीछे न जाने क्या क्या करते। पर भैया हम हाथ जोड़ करके ये कहना सामने हमारी निंदा कर सके, पर ये सामर्थ्यता हमारी नहीं है, प्रभु की कृपा है। ये क्षमता हमारी नहीं। तो कोई तुम्हारी निंदा करे ना, मेरे पागलो परेशान मत हुआ करो, एक दीपक जला करके धन्यवाद दिया करो। जो आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा, सुनो, भक्तमाल में पूज्य श्री नाभादास जी ने एक बात कही, बड़ी प्यारी थी। ताएं अपने हाथ से साफ करती, हाँ जी या ना जी, बोलो। छोटे छोटे बच्चों का मल माताएं अपने हाथ से साफ करती हैं, उन्हें घृणा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारा है, सुंदर दिखेगा, स्वस्थ रहेगा, बढ़िया दिखेगा, लोग उसको खिलाएंगे। इसलिए छोटे बच्चे का मल जिस प्रकार माताएं हाथ से साफ करती हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमियों को अपनी जीभ से साफ करता है। माल के ग्रंथ में यह वर्णन आया है, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति जीभ से तुम्हारी कमियों को साफ करता है। इसलिए हमारी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई तुम्हें भला बुरा कहे ना, टेंशन में मत रहा करो। तुम टेंशन लेने थोड़ी आए हो, टेंशन हमसे हमसे लोग पूछते, गुरुजी आप दिन भर हंसते रहते, इतनी बातें चलती, इतने प्रपंच चलते, फिर भी हंसते रहते, हम जहां जाते वहां नई लड़ाई लड़ते, कहीं संस्कृति है। लोग हमसे पूछते आप हंसते क्यों रहते? हमने कहा हम टेंशन लेने थोड़ी आए हैं, हम तो टोपी वालों को टेंशन देने आए हैं। आओ आओ आओ। अच्छा, एक और सुन लो, हम सुधरेंगे नहीं। हाँ, अपन को क्या दिक्कत है? देखो, हम किसी का नाम नहीं लेते, हमने टोपी वाला का, और टोपी तो कल हम भी लगा के आ सकते हैं, क्रिकेट वाली। अब तुम गलत समझ गए होगे, तुम दाढ़ी वाले समझ गए होगे, ऊ वाले। तो हम प्रार्थना आपको करें, कोई निंदा करे तो आप प्रत्युत्तर मत दो, आप टेंशन मत लो। हनुमान जी से सीखो, न जाने क्या क्या रावण ने कहा, लंका में लोगों ने क्या क्या कहा, पर धन्य है हनुमान जी। अरे हनुमान जी को तो बीच यात्रा में कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, आराम कर लो, पर हनुमान जी से सीखो। राम काज की बिनु मोहि कहा विश्राम। ये सुंदर कांड इसलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ बड़ों की बात छोटे सुनते हैं। जहां बड़ों की बात की आज्ञा छोटे माने, वहां सुंदर कांड सिद्ध होता है, और जहां छोटे आज्ञा अपने बड़ों को दें, वहां लंका कांड सिद्ध होता है। हनुमान जी महाराज जामवंत जी से पूछते क्या करना है, तब जामवंत जी कहते जो कल हमने कहा, इतना सीता माता जानकी जी को देख करके वापस आ जाओ। हनुमान जी महाराज वचनों को सुनकर के प्रसन्न हो गए और सुंदर कांड प्रारंभ हुआ। चौपाई बड़ी प्यारी, जामवंत के वचन सुहाए तब क्यों तुम श्री